हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7 इंट्रोडक्शन चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन, जिसमें फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बारे में बताया गया है। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल ये दो क्वेश्चंस जो होते हैं वो अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो जहां पे भी डेसिमल वाला रकम आ जाता है पहले ही क्या हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते। लेकिन इस हमारा इंट्रोडक्शन वीडियोज के बाद आप कितने भी टफ डेसिमल्स क्वेश्चंस होंगे आप इजीली तरीके से कर सकते हो। फ्रैक्शन में भी रकम होगा तो उसे भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस के बारे में देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। आखिर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा किसी भी, अब जैसे ये मार्कर है, इसमें अगर हम 1/2 कलर करना चाहेंगे, हाफ कलर करना चाहेंगे तो इसको 1/2 ही कर सकते हैं। जैसे फिगर के साथ ही समझा देता हूं। यहां पे है एक फिगर है, ठीक है, इसको 1/2 क्या करना है, कलर करनी है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन जो होता है ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। ऊपर वाले रकम को नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले रकम को डिनोमिनेटर कहते हैं। ध्यान रखना, डी मीन्स डाउन भी होता है तो डाउन मीन्स नीचा होता है, याद करने का तरीका। ठीक है, तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाले रकम को नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये होता क्या है, ये क्यों, अब 1/2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 2 है तो इसको 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ 3 होगा तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ 4 होगा तो 4 इक्वल पार्ट्स में। जैसे 1/4 है तो अगर कोई फिगर दे रखा है ऐसे तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसका 1 पार्ट्स यानी 1 पार्ट्स कलर करनी है। तो इसका 1 पार्ट्स कलर करेंगे तो क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, हाफ ही हो गया, समझ में आ गया। और यहां पे अगर जैसे जैसे इसमें अब इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे यहां पे भी क्या है, 1 कलर होगा। अगर यहीं पे 2/4 होता तो एक और हो जाता क्योंकि 2 ऊपर है। फिर अगर 3/4 होता तो 2 के जगह पर अगर 3/4 होता तो एक और कलर हो जाता, और लास्ट में 4/4 होता तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई फ्रैक्शंस होता है, अगर किसी भी फ्रैक्शंस का किसी भी फिगर का 2 फ्रैक्शंस को प्लस करेंगे, जितने भी फ्रैक्शन उसके अंदर आता है अगर उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा। जैसे 1/2 कलर वाला है तो 1/2 नॉट कलर वाला है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2/2 कैंसिल हो गया तो 1 आंसर आ गया। तो ऐसे सबका अमन आएगा। यहाँ पे भी कलर वाला क्या है, 3/4 है, और नॉट कलर वाला क्या 1/4 है। तो 3/4 प्लस 1/4 तो ये हो गया 4, 3 प्लस 1 तो ये हो गया 4/4, कैंसिल आउट हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो ये हमेशा क्या होता है कि 1 के बराबर होता है। ठीक है, जितने भी कलर्स होते हैं, नॉट कलर्स होते हैं, तो इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो 1 के बराबर आ जाए। तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन का यूज जो होगा वो हमारे डेली लाइफ में किस तरह से होता है। तो ये होता है रकम, जो भी फ्रैक्शंस होते हैं, ऊपर वाले इस बात पर डिपेंड करता है कि कलर कितनी करनी है, और नीचे वाले बात पर डिपेंड करता है कि उसको हम कितने पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे कि फ्रैक्शन के बारे में तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। तो फ्रैक्शन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो यह हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा नॉमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, तो ये सब के सब क्या है, नीचे छोटा है और ऊपर बड़ा है, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शंस में आते हैं। यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, नॉमिनेटर उसका। इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि नॉमिनेटर ज्यादा हो जाता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे 3/2 हो गया, 1/8/4 हो गया, है ना, 5/3 हो गया। तो इसमें देखा आपने क्या
कि नीचे तो छोटा है लेकिन ऊपर बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये इस बात को फॉलो करते हो। तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट्स जो होता है वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो नोमिनेटर ज्यादा होता है डिनोमिनेटर से। और आता है थर्ड पार्ट्स में मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इसी का पार्ट्स होता है, इम्प्रॉपर का ही पार्ट्स होता है। जैसे 3/2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3/2 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड की जाती है नोमिनेटर में। ठीक है, ध्यान रहेगा, नीचे वाले रकम से हमेशा ऊपर वाली रकम में डिवाइड की जाती है। तो जैसे ही ये करेंगे 2 1 या 2, अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो इसको हम लिखेंगे, ये जो है पोटेंट है, तो 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी ये जो रकम होगा वो यहाँ आएगा और ये जो रकम जैसा है वैसे ही रहेगा, और ये जो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया उसे ऊपर रखिएगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 1 या 2 और +1। इसको अगर हम ऐसे मल्टीपल इसको करेंगे तो इसको मल्टीपल करना होता है, और जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इसको हमें प्लस करना होता है। ठीक है, 2 1 या 2 और 2 और +1 3 हो गया। समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज की जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, 2 फ्रैक्शन को हम प्लस कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एडिशन, सबसे पहले हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो 1/2 है, 1/4 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर अगर दोनों का अगर इक्वल होगा तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का पहले हम ये चेक करेंगे, 2 तरह से ऐड होगा। एक तो होगा लाइक फ्रैक्शन और एक हो गया अनलाइक। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या हो गया कि नीचे का फ्रैक्शन सेम होता है, तो जब जैसे ही नीचे का फ्रैक्शन सेम होगा तो इसका सिंपल यही तरीका है कि बस 2 लिख दो, एक के दोनों के बदले में 1 लिख दो और ऊपर जैसा वैसा लिख दो। अगर वो प्लस में है तो प्लस, अगर माइनस में है तो माइनस लिख दो। तो 4/2 कैंसिल आउट होगा तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का यहाँ पे लिखना है अगर लाइक फ्रैक्शन में होगा, और उसके बाद हमें सिंपल हो जाएगा। अब आता है इन अनलाइक फ्रैक्शन। अगर मान लो कि 1/2 1/6 है, दोनों अलग अलग है डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 2 6 का एलसीएम लेंगे। ऐसे होता है ना, 2 1 या 2 और 2 3 या 6 है। अब ये डिवाइड किससे होगा, सिर्फ 3 से होगा। हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। अब ये 2 × 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ एलसीएम हमारा क्या हो गया, 6 आ गया। अब रूल ये कहता है कि पहले इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको इससे डिवाइड करना है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 3, सॉरी 2 3 जा 6। अब यहाँ 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ 3 आ गया तो 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ प्लस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 6 को 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये आपका कितना आ गया, 4/6। इसको भी काटना है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। देखो जब भी ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो एक ही रकम से डिवाइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि इसको 3 से कर दिया और इसको 4 से कर दिया, फिर वो गलत आंसर होगा। अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करना है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो कोई बात नहीं, जैसा वैसे क्वेश्चन रह जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स दे रहे हैं एडिशन के मामला में। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो है वो ये है, जैसे यहां पे आ गया 1/4/8 प्लस 1/12। अब 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे ना, 4 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 3, और फिर 2 से करेंगे तो 1 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 1।
ठीक है, अब ये इसमें मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो ये आ जाएगा 24। अब हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो 8, तो 24 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 8 3 जा 24। अब 3 को किससे मल्टीपल करना है, 4 से, तो यहां पे आ जाएगा 3 को किससे करना है, 4 से, तो ये हो जाएगा 12। और ये 4 को 12 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना है। अब ये कितना हो गया, 14/24 का डिवाइड करोगे तो 7 और ये 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 7/12। समझ में आ गया। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का एलसीएम लो, तो 24 आया था, उसके बाद यहां पर 8 पे समझ जाना, पहला तो रूल्स ये बताया कि इसको एलसीएम लो, मल्टीपल करो, ये करो। सेकंड रूल्स इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे 8 यहाँ पे कितना है 24 है, एलसीएम आप लोगे इसका 24 निकालोगे, फिर 8 से ये देखोगे डिवाइड करके कि कितनी बार में 24 आ रहा है, तो 3 बार में आ रहा है, तो यहाँ 3 से मल्टीपल कर दोगे, यानी कहने का मतलब कि 3 से मल्टीपल करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब यही 3 यहां से मल्टीपल करना है, ठीक है। फिर इसमें भी ऐसे ही है, कितनी बार में 24 आएगा, 2 बार में, क्योंकि 12 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। इस 2 को ऊपर से मल्टीपल कर दो बस, तो ये हो गया 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये रहा प्लस का। अगर माइनस करना है तो, अगर सब्सट्रैक्शंस करना है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ जो प्लस माइनस है ना, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रकम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर जो है दोनों का वो सेम ही है, ठीक है। अब आता है अब एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन से हो गया, अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई में क्या करना है, जैसे 2/4 है इंटू 1/3 है, एक हो गया 6 8 24 36, एक हो गया 5 10 और 4। देखो मल्टीप्लाइकेशन में रूल्स क्या होता है, पहला रूल्स ये होता है कि पहले हम ऊपर नीचे देखेंगे कि कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे चेक करेंगे और फिर ऊपर नीचे चेक करेंगे। यानी कभी इसको इससे नहीं डिवाइड होगा, ना ही इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमेशा ऊपर नीचे या पीरियड या क्रॉस मल्टीपल में डिवाइड होता है। अब ये देखेंगे 2 से 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर कितना आ गया 1 into 1 और नीचे क्या आ गया 2 into 3, तो 1 into 1 1 और 2 into 3 6, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें भी ऊपर नीचे देखेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 4, अब नहीं कैंसिल आउट होगा। इसमें भी 6 के टेबल में क्या आएगा 6 2, आप 2 से भी काट सकते हो, 6 से भी काट सकते हो, किसी भी, लेकिन ध्यान रखना कि एक ही टेबल से ऊपर नीचे कटेगा। जिस टेबल से आप ऊपर काट रहे हैं वही टेबल आपको नीचे भी लेना है। तो हमने 6 से काटा, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, समझ में आ गया। फिर ये कैंसिल आउट होगा, 4 3 जा और 4 2 जा, अब ये आ गया 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 से दोनों कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे। अब ये 3 1 जा, इधर भी इधर काट सकते हैं, 3 1 जा 3 1 जा, अब ये भी कटेगा 2 1 जा और 2 2 जा, तो अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 into 1 और नीचे 1 बच गया 2 into 1, तो 1 into 1 1 और 2 into 1 2, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। फिर ऐसे भी ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब देखेंगे ऊपर 1 है 2 है 1 है 3 है, कैंसिल आउट नहीं होगा, ये सब ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचा और नहीं तो क्रॉस में होता है, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीपल कर देंगे, 1 into 1 और 2 into 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
1/6। तो ये आंसर मल्टीप्लाइकेशन का हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। आपने देखा, आप घर पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लो और इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम डिवाइड मेथड के बारे में बात करते हैं। डिवाइड में क्या होता है, जैसे 2/4 है, डिवाइड इंटू 1/4 है। ठीक है, ये डिवाइड हमें करना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 2 डिवाइड 8/4 और एक आपको दे दूं 1/2/3 डिवाइड 6। ठीक है, ये आपने देखा, इसमें दोनों फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहला जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2/4 और इंटू कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड की जगह पर क्या कर देंगे, इंटू करके इसको चेंज कर देंगे 4/1। ध्यान रखना, ये कभी चेंज नहीं होगा, यही चेंज होगा। ठीक है, ये जैसा वैसे ही रहेगा, इसको चेंज करा। अब ये आ गया ना, अब ये मल्टीप्लाइकेशन वाला रूल फॉलो कर देंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 1 × 2 और फिर 1 × 1। तो ये क्या हो जाएगा 2/1। तो 2 आंसर होगा, क्योंकि 1 को लिखते नहीं है नीचे, तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। इसका भी ऐसे ही करेंगे 2 × अब नीचे 1 दे देंगे अपने आप ही। अगर कोई रकम ना हो तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब ये 8 है तो 4/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो ये क्या हो गया 1 × 1, 1 × 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको। इसमें भी आपको यहाँ पे 1 लिख देना, जिसमें अगर नीचे कुछ भी रकम ना हो, डिनोमिनेटर की जगह पर कोई रकम ना हो, तो आप 1 ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 × 1/6। अब ये 2 और 3 तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तब ऐसे देखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 1 × 1 3 × 3, तो ये हो जाएगा 1/9। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया होगा कि ये फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस डिवाइड हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल होता क्या है, ठीक है, यहां डेसिमल के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन का ही रूप होता है, यानी जो फ्रैक्शंस होते हैं उन फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आता है। जैसे 1/10 है, ठीक है, 1/100 है, 1/1000 है। ध्यान रखना, जब भी 10, 100, 1000 अगर फ्रैक्शन में होगा तो इसका 0, इसका डायरेक्ट मतलब हो जाता है, ये 1 है ना, तो 1 पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 0 है तो 2 रकम के बाद पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन क्या है कि 1 सिर्फ एक है, तो एक अपने आप यहाँ पे रख देंगे, यानी 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0। डेसिमल के इस साइड को हमेशा एक एक रकम बोलते हैं। 1 को 1 बोलेंगे और यहाँ पर 0.001 बोलेंगे, 0 1 बोलेंगे, और ये 0.001 बोलेंगे। अगर कोई और भी डेसिमल है तो ये बोलेंगे 4.246। इसको ये नहीं बोलेंगे कि 246। ठीक है, 246, 1120, ये सब पॉइंट के पहले ही बोला जाता है। पॉइंट के बाद वाले रकम को हम सिर्फ एक एक डिजिट बोलते हैं। जैसे 84.21, 84.21, तो ये आपका डेसिमल हो गया। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी हम फ्रैक्शंस, इसमें मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीपल कैसे करते हैं ये बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एडिशंस के बारे में देखते हैं। एडिशंस में क्या होता है कि 0, जैसे 4 हो गया, 4.2 प्लस 1.2 प्लस 0.1,
इसको हमें प्लस करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि इनको हम रफली ऐसे लिख लेंगे 4.2। उसके बाद ये देखेंगे कि सबके डेसिमल, पहले हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद वाला डिजिट सब में इक्वल है कि नहीं। तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इस पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है, और इस पॉइंट के बाद भी 1 डिजिट है। तो इसलिए हमें बिल्कुल सबको एज इट इज लिखना होगा। अब 4.2 हो गया, 1.2 हो गया और 0.1 हो गया। अब ये 2 जब 5 हो गया, पॉइंट का पॉइंट, और ये यानी 5.5 आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे होगा 2 प्लस 1.02 प्लस 1.123 ऐसा होगा, तो आपने देखा पॉइंट के बाद क्या है 2 है, इस पॉइंट के बाद क्या है 0.2 है, इस पॉइंट के बाद 3 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 1 टर्म्स है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल फ्रैक्शंस में लाएंगे, लाइक वाले फ्रैक्शंस में लेकर आएंगे। कैसे लाइक में लेकर आएंगे पॉइंट्स में। तो 4 2। अब यहाँ पे अब क्या है, मैक्सिमम इसमें से देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने, पॉइंट के बाद ये मैक्सिमम रकम है ना 3 डिजिट है, तो सबको 3 के बराबर करेंगे। जिसके पास सिर्फ डिजिट है उसको हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ 2 है तो 2 0 यहाँ कर दिया, 1.02 है तो 1 0 यहाँ कर दिया, और 1.23 123 ये है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया। तो अब हम इसे प्लस कर सकते हैं। कैसे करोगे प्लस, तो 4 पॉइंट ऐसे रफली कर लेना कि 4.00, उसके बाद 1.020 और 1.123। अब ये 03 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0.6 हो गया। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाले सबकी डिजिट जो है वो सेम, इसके पहले कोई डिपेंड नहीं करता है। इसमें अगर मान लो यहाँ पे 24 दे दिया तो आप सिर्फ यहाँ लिखोगे 24, अब इसको प्लस करोगे, यहाँ 2 का 2 लिख दोगे। समझ में आ गया। इधर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर अगर कम ज्यादा है तो सबको इक्वल करके तब जाकर हम इसे प्लस माइनस करेंगे। माइनस का भी यही रूल्स होता है। ठीक है, माइनस में अगर मान लो कि इन दोनों को माइनस करना है, अब यहां सब्सट्रैक्शंस का भी बता दे रहा हूं आपको कि अगर सब्सट्रैक्शंस करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पर 4.2 है, यहां पर -102 है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या करना है, यहां पे माइनस की सिंबल लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ही इसको भी करेंगे, इसको 4.20 कर देंगे, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट